उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2025 प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 18 और 19 जून को होने वाली है। प्रवक्ता भर्ती की परीक्षाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, ये अपने तय समय से शेड्यूल हैं और टीजीटी की परीक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको जुलाई में कर दिया गया है। ठीक है, तो टीजीटी परीक्षा के लिए अभी वक्त है, लेकिन पीजीटी परीक्षा के लिए अभी वक्त नहीं है बिल्कुल। आज से देखा जाए तो अप्रॉक्स 40 दिन शेष हैं। इन 40 दिनों में आप अपनी कैसे तैयारी करें जिससे यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। प्रवक्ता भर्ती में आप लोग जानते हैं सीटें कम होती हैं, कम का मतलब काफ़ी कम होती हैं, और पीजीटी 2022 में तो सीटें वैसे भी कम है, लगभग 500 से 700 के बीच में आपकी सीटें हैं। विषयवार देखेंगे तो सीटें और भी कम हो जाएंगी, इसके बाद कैटेगरी वार सीटें देखेंगे तो और भी कम हो जाएंगी। किसी किसी विषय में 1, 2, 3, 5, 7 इस तरीके से सीटें हैं। तो यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती में टीजीटी की अपेक्षा कंपटीशन ज़्यादा होता है, पेपर भी टफ होता है, तो यहाँ पर मेहनत भी जाहिर सी बात है ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए सीटें जितनी भी हैं, आखिर किसी न किसी तो सीट मिलेगी, तो सीट उसी को मिलेगी जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगा, ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि आखिर अब इन 40 दिनों में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर जो छात्र हैं वो फोकस्ड नहीं रह पा रहे हैं। कहीं पर कोई न्यूज़ आ जाती है, कहीं पर कोई न्यूज़ आ जाती है, तो उन सब चीज़ को मद्देनज़र आप थोड़ा सा फोकस करें और अपनी पढ़ाई को सीरियस लें। देखिए, मैं जानता हूँ कि जब भी कोई न्यूज़ इस तरीके से आती है तो मन भटक जाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये सोचना है कि अगर आप इन 40 दिनों में फोकस कर लेंगे, 40 डेज़ में, ठीक है, तो यहाँ पर 40 दिन के बाद 2-3 महीना 4 महीना मान लीजिए अपना इंटरव्यू वगैरह में, अब फाइनल सिलेक्शन होने में हम मैक्सिमम मान लेते हैं 6 महीना भी। तो ये 40 दिन की मेहनत आपको पूरे लाइफ को सक्सेस कर देगी, पूरे लाइफ को सफल कर देगी। 6 महीने बाद, ठीक है, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो सबसे बड़ा जो धब्बा है बेरोज़गारी का, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और इस धब्बे के लिए आपको सिर्फ 40 दिन को टारगेट करना है। 40 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है, कहीं भी भटकना नहीं है आपको। मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही है। रिलेटिव से कम बात करें, घर पे बात कर लीजिए। रिलेटिव्स को आप थोड़ा सा अभी अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार बात कर सकते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है। कोशिश करें जो पढ़ाई का टाइम है उसमें आप बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आप अपना जो शेड्यूल इस तरीके से बनाइए कि कम से कम आपको दिन का 8 से 10 घंटा ज़रूर निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए। देखिए, आप भले 8 से 10 घंटा ना पढ़ रहे हों, लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो टॉपर निकल के आएंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा पढ़ कर के ही निकल के आएंगे। तो अगर आप इतना टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, अपने एग्ज़ाम को फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में जो 40 दिन शेष है, इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके थोड़ा सा मैं एक रोड मैप बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ करनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको जो है जितना भी आपने पढ़ लिया है, अपना सिलेबस को आपको डेली का डेली रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपको टाइम देना ही देना है। ठीक है, दिन का 2 से 3 घंटा आप अपने रिवीजन को दीजिए, या आपको जितना भी लगता है कि इतने टाइम में हमारा रिवीजन हो जाएगा, उसको आप अपना रिवीजन ज़रूर करिए जितना भी आपने पढ़ा है अब तक। ठीक है, तो पहला यहाँ पर पॉइंट है कि आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए।
अगर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अभी रह गए हैं, ठीक है, तो उसको आप अभी देख सकते हैं। 10-15 दिन आपके पास अभी और समय मिल सकता है आपको, उसको आप कवर कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो PYQ हैं वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग तो पहली बार परीक्षा करा रहा है, लेकिन यूपी PGT भर्ती के आपको जो है मॉडल पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। शिल्पी आपके पास बुक है, घटना चक्र है या यूथ है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिससे आपको सही लगता है उससे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करिए। कम से कम इन 40 दिनों में आपको जो है कोशिश करिए कम से कम 30 सेट ज़रूर सॉल्व करने। मैं तो कहूँगा 40 में 40 सॉल्व करिए, एक दिन में एक सेट ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब कहोगे इतने पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी पेपर अवेलेबल है कम से कम 10-12 साल के पेपर तो बड़े आराम से मिल जाएंगे और ज़्यादा ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं PGT लेवल के, ठीक है, उन एग्ज़ाम्स के भी पेपर सॉल्व करिए। जैसे कि बिहार में PGT हुआ था, BPSC TRE 3 हो चुका है, मतलब 3 बार पेपर हो चुका है, वहाँ पे कई सारे मॉडल आपको PGT के मिल जाएंगे, BPSC के, ठीक है। इसके साथ ही KVS के PGT के पेपर मिल जाएंगे, NVS के PGT के पेपर मिल जाएंगे, DSSB के PGT पेपर्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग बोर्ड के भी आप ये पेपर सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि PGT का लेवल हाई होता है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहीं बनते नहीं है, वही क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जब आप अलग अलग बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जो है पैटर्न समझ पाएंगे, किस तरीके से पेपर अलग अलग बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपके पास साधन है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है, या बुक से आप प्रैक्टिस सेट किए तो बुक सॉल्व करिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में फ़ायदा ये है कि आपको पेपर सॉल्व करने के बाद जो एनालिसिस होता है, जो आंसर की मिलानी होती है, जो पूरा मतलब स्कोर होता है आपका, वो सब एक क्लिक में मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे कि आप किस लेवल पर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। मॉक टेस्ट और PYQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी सूरत में इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है। जो इन दोनों को इग्नोर कर देगा वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो इनको इग्नोर नहीं करना। मैं देखता हूँ लड़के दिन भर पढ़ते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करते हैं, PYQ नहीं करते हैं, तो कैसे आपका चयन हो जाएगा, ये मान चलिए। तो एक टॉपर में और आप में इतना ही फ़र्क है कि टॉपर जो होता है वो अच्छे से मॉक टेस्ट करता है, प्रैक्टिस करता है, एग्ज़ाम में कैसा माहौल रहेगा उसका पूरा रियल जो आपको अनुभव मिलेगा वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मिलेगा। तो उसको आप ज़रूर देखिए। अब आप बोलोगे इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग लेवल के पेपर हैं, हमको कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमारा एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी इसी नाम से है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर देखिए सभी भर्तियों के आपको पेपर मिल जाएंगे, यूपी के PGT के भी मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आपको KVS, NVS, DSSB, BPSC सारे के सारे मिल जाएंगे और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने का समय है आपके पास, तो आप 1 महीना वैलिडिटी वाला पैकेज ले लीजिए। ये पड़ेगा आपको 299 रुपये का। 299 में आपको ऑल इंडिया के सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के पेपर मिल जाएंगे 1 महीने के लिए। अगर आप इसको 3 महीने का लेना चाहें तो 3 महीने का ले लीजिए। 3 महीना का आपको जो है आई थिंक 499 का पड़ेगा। तो जो आपको सहूलियत हो, जितना आपको करना हो, प्रैक्टिस की और प्रीवियस ईयर पेपर की कोई कमी नहीं है। लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है मात्र टीचिंग एग्ज़ाम्स के। तो ये अगर ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत होते हैं और मुझे लगता है इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, ठीक है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। और ये 40 दिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आज से 6 महीने बाद जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, फाइनल चयन हो जाएगा, तो आप जो है 75 से 80 हज़ार रुपये सैलरी पे बैठे होंगे, ठीक है। और ये इतनी सैलरी आज के हिसाब से कंपेयर करके देख लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी होगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप में भी चैट सपोर्ट का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।